अरे प्रभु हमने आपको गंवाया। जब जब भी अहंकार आवे, जब जब भी अहंकार मन में आवे, चाहे साधन का मद, चाहे सिद्धत्व का मद, मैं इतने इतने साधन कर रहा हूं, ये साधन करने का मद आवे तो भी प्रभु दूर हो जाएं। और मैं सब जानता हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं सारी रीत जानता हूं, ये सिद्धत्व का मद आवे तो भी ठाकुर जी अपन से दूर हो जाएं। साधन का मद भी प्रभु सहन नहीं करते और सिद्धत्व का मद भी प्रभु सहन नहीं करते। कहते हैं ना, जब मैया ठाकुर जी के लिए माखन बना रही थी और अचानक पहले तो ठाकुर जी की सेवा करने में बड़ा आनंद आ रहा था। जब दही बिलो रही थी मैया, तो कैसे बिलो रही थी? मन से स्मरण कर रही थी प्रभु की लीला का। प्रभु की सेवा कैसे करी जाती है? मन से स्मरण कर रही थी प्रभु की लीला का और मुख से गान कर रही थी प्रभु के कीर्तनों का। मन से प्रभु की लीला का स्मरण और मुख से प्रभु के कीर्तनों का गान कर रही थी। और जब मैया अपने हाथों से दही बिलो रही थी, उस समय उसके हाथों में रहे कंगन खन 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 खनक रहे थे। और जब मैया अपने हाथों से दही बिलोती हुई प्रभु के कीर्तन गा रही थी, तो मैया के कान में जो कुंडल पहरे हुए थे, वो कुंडल भी खन खन करते हुए नाच रहे थे। जब मैया हाथों से प्रभु की सेवा कर रही थी, तो हाथ में रहे कंगन धन्य हो गए। विचार करने लगे, अरे जिन हाथों से मैया प्रभु की सेवा कर रही है, हमारा कैसा सौभाग्य कि हम उस हाथ की शोभा बने हैं। और जब मैया कीर्तन कर रही थी और वही कीर्तन मैया के कान में जा रहे थे और कान में रहे कुंडल नाचने लगे, कि देखो तो सही हमारा कैसा सौभाग्य कि जो कान प्रभु की कीर्तनों का श्रवण कर रहे हैं, हम उन कानों की शोभा बने हैं। और मैया को सेवा करते हुए ऐसा आनंद आ रहा था, ऐसा आनंद आ रहा था। और जहां सेवा कर रही थी आनंद आ रहा था, लेकिन एक क्षण के अंदर सब आनंद चला गया। अभी तक मन में यह भाव था कि मैं प्रभु की सेवा कर रही हूं, प्रभु के लिए उत्तम माखन तैयार कर रही हूं, लेकिन अब ये विचार आ गया, अरे वो काम भी बाकी है, वो काम भी बाकी है, वो काम भी रह गया है। और ऐसी दशा हुई कि जैसी दशा अपनी घर में रोज होती है। जब तक सेवा कर रहे होते हैं, ठाकुर जी की सेवा में बड़ा आनंद आ रहा होता है, और जब तक अपन को आनंद आ रहा होता है, तब तक ठाकुर जी को भी आनंद आ रहा होता है। और जहां मन में उद्वेग आने लगा और सारे विचार आने लगे, अरे वो आ गया होगा, अरे उसने वो दूध गर्म कर दिया होगा, अरे उसने वो किया होगा कि ना किया होगा, और जहां सारे विचार आ गए, समझ लो अब ठाकुर जी को भी श्रम पड़ने लगा। और देखो जब घर में ऐसा होता है तो क्या होता है, ठाकुर जी घड़ी श्रृंगार बड़े कर देते हैं। जब उतावल में श्रृंगार करोगे ना, देखना भारी श्रृंगार धराए तुरंत ठाकुर जी श्रृंगार बड़े कर दिए, भारी श्रृंगार धराए तुरंत श्रृंगार बड़े। बोले ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार श्रृंगार धरा रहे हो, श्रृंगार धराने में उतावल हो रही है, और ठाकुर जी पूरे श्रृंगार धरा लिए। जहां गुंजा माला धराने गए श्रृंगार बड़े। बोले क्यों? कोई आता है कहता है देखो श्रृंगार बार बार बड़े हो रहे हैं, ऐसे करो थोड़ा लगाव अधिक लो, थोड़ा लगाव कम पड़ रहा है। अपने वहां मोम को क्या कहते हैं? लगाव। और लगाव का एक मतलब होता है प्रेम, लगाव का एक मतलब होता है स्नेह। जब कोई अपन को कहता है भैया श्रृंगार बड़े बड़े ठाकुर जी कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि लगाव कम पड़ रहा है, तुम्हारा प्रेम कम पड़ रहा है, अभी तुम्हारा प्रेम कहीं बट रहा है। और ठाकुर जी जैसे अर्धभुक्त वस्तु का स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी सब कुछ सहन कर सकते हैं, सब कोई वस्तु में बंटवारा सहन कर सकते हैं, पर अपने प्रेम में बंटवारा सहन नहीं कर सकते। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि तू जब मुझे प्रेम अर्पित करे तो अखंड प्रेम दे। और इसलिए तो जब ठाकुर जी को श्रम होने लगा, कई बार नहीं लगता ठाकुर जी हंसते हो ऐसा अपन को लगे, कई बार लगे कि ठाकुर जी आज उदास हैं। ऐसा क्यों लगे? क्योंकि वहां सामने जो ठाकुर जी विराज रहे हैं वो ठाकुर जी और कोई नहीं। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षराब्दिशायनम। जब ठाकुर जी पुष्ट करवाए तो आपके हृदय का जो भावात्मक स्वरूप था, वो आपके हृदय का भावात्मक स्वरूप ही आपके घर में बाहर पधारा है। तो ठाकुर जी के मुखारविंद में जब अलग अलग भाव दिखे
तो वो भाव ठाकुर जी के मुख के नहीं पर आपके हृदय के भाव हैं। जिस समय ठाकुर जी का मुख हंसता दिखे, मानो आज आपका हृदय प्रभु के पास बैठ के आनंदित हो रहा है। और जिस समय प्रभु का मुख उदास दिखे, तो मानो प्रभु के पास तो बैठे हैं पर ये उतावल है कब यहां से भागे, कब यहां से छूटे। और इसलिए तो जब श्री महाप्रभु जी ने अपने वहां ठाकुर जी पधराए, तो भक्त की भावना के अनुकूल ठाकुर जी पधराए। इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि जब आचार्य वैष्णव को ठाकुर जी पुष्ट आए और ठाकुर जी माथे पधराए, तो वैष्णव ने पूछा, जे आपने मुझे तो कुछ आज्ञा करी नहीं। तो महर्षि ने कह दिया, मुझे तुझे कुछ आज्ञा करने की जरूर भी नहीं है। मुझे जो भी कुछ कहने की इच्छा थी मैंने अपने ठाकुर जी से कह दिया। बोले क्या कह दिया? बोले ठाकुर जी से कह दिया, कृपानाथ आप हमारे घर तो 56 भोग अरोगे हो, पर वो आपको प्रेम से सूखी रोटी धरे तो भी प्रेम से अरोगना। आपने हमारे वहां तो सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करे हैं, पर वो साधारण जीव आपको उनकी शक्ति के हिसाब से वस्त्र धरावे तो अंगीकार करना। और उस समय ठाकुर जी ने भी वचन दिया कि वल्लभ आप मुझे जिसके घर में पधराओगे तो उसके प्रेम से धरी हुई सूखी रोटी भी मुझे 56 भोग से अधिक सुख देगी, क्योंकि वल्लभ आप मुझे उसके घर में पधरा रहे हो। तो अपने हृदय का स्वरूप जब बाहर आता है, तब क्या हुआ, मैया करते करते जब प्रभु की सेवा में आनंद आ रहा था और एक क्षण के अंदर जहां घर के दूसरे काम याद आने लगे, तब प्रभु ने कहा कि मैया अब मुझे मेरी सेवा नहीं करवानी। चलते चलते ठाकुर जी आए और मैया के दोनों हाथों को पकड़ लिया कि मैया बस अब आगे मेरी सेवा मत कर, क्योंकि अब जो तू कर रही है वो सेवा नहीं है, वो क्रिया है। अब तेरे मन में ये बात है कि कब मैं ये पूरा करूं और दूसरा काम करूं, तब वो वस्तु क्रिया हो गई। तो वैष्णव नहीं कहते कई बार हमें सेवा पता भी नहीं आया, सेवा पता भी नहीं आया। वाह धन्य छे। तो जब अपने मन में ये भावना आ जाए कि कब पूरा करें, कई बार 35 सर्वोत्तम सूत्र के नियम लेते हैं, 2 बोले, 3 बोले, 5 बोले, 7 बोले, 8 बोले, तब तक तो ठीक है। और फिर जो गाड़ी दौड़ती है, 1 लाइन गई, 2 लाइन गई, 3 लाइन गई, 4 लाइन गई, फिर और लोग बोल रहे हैं ऐसे ओपन प्लेबैक सिंगिंग, मोड़ा हिला रहे हैं, और जहां करते करते 35 पार्ट पूरे हुए, हाश जाने एक बड़े बोझ को माथे से नीचे उतार कर रख दिया हो। और जहां ऐसे होता हो, क्या वो सेवा है? क्या ऐसी सेवा या ऐसा साधन प्रभु को सुख दे सकता है? क्या ऐसे नियमों से ठाकुर जी को सुख मिलता है? क्या अपना ये क्रम, क्या अपनी ये परंपरा ठाकुर जी को आनंद दे सकती है? और जहां अपने मन में ये बात आया कब ये खत्म करूं और दूसरा काम करूं, तब ठाकुर जी को श्रम पड़ने लगे और ठाकुर जी ने मैया के दोनों हाथ पकड़ के मैया को रोक दिया। मैया ने देखा लाला भूखा हो गया है, उसको गोद में बैठाया और गोद में बैठा के जहां स्तनपान कराने गई, क्या देखा, सामने अंगीठी के ऊपर जो दूध रखा हुआ था वो दूध उफनने लगा। और जहां दूध उफनने लगा, मैया ने ठाकुर जी को नीचे रखा और दूध